समुद्रद्ध कहते फिर यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते, जिनकी विद्या दर्पण के तुल्य संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर रही है। इसलिए घिसो भाई, सम सुख दुखो, सम सुख दुखो, मोह है तो सुख है, मोह है तो दुख है, मोह है तो सुख है संसार का, मोह है दुख है संसार का। जिसके पास मोह ही नहीं है उसको ना सुख है ना दुख है, ना सुख है ना दुख है। हे मित्र, यदि यहां से कोई आपसे कहे उठ जाओ तो कष्ट होगा, पीड़ा होगी। आपने निर्णय कर लिया है ये स्थान मुझे छोड़ना है, स्वयं चले जाओगे, कोई कष्ट नहीं। जिनको उठाया जाता है वे रो के जाते हैं, जो उठ के जाते हैं वे मुस्कुरा के जाते हैं। जिनको उठाया जाता है, जिनको उठाया जाता है वो रुके जाते हैं, जो उठ जाते हैं वे मुस्कुरा के जाते हैं। समझ में क्या कह रहे हो ज्ञानी? जिनको उठाया जाता है, जिनको यमराज उठाता है वे रोते रोते जाते हैं। जो यमराज के कहते चुनौती तुमको है, मैं समाधि कर रहा हूं, मुस्कुरा के जाते हैं। किसी ने कह दिया भाई घर खाली करना है तो नवीन भाई रो के खाली करना पड़ता है, और जो कहता है मैं घर द्वार छोड़ के जाता हूं, सामने वाले रोते मिलते हैं, मुस्कुरा के जाते हैं। खाली कराया जाए उन लोगों से मित्रता मत करना, जो खाली करके जाते हैं उनके साथ रहना। जो खाली करके जाते हैं उनके साथ रहना। शम सुख दुखो, सुख भी पुद्गल की धारा है, दुख भी पुद्गल की धारा है। पुण्योदय पर सुख होता है, पापोदय पर दुख होता है। पुण्य पाप दोनों मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। पुण्य भी पुद्गल की पर्याय है, पाप भी पुद्गल की पर्याय है। दोनों से जो शांत हो चुका है उसके पास ना सुख है ना दुख है। हाँ, ऐसी अवस्था को प्राप्त करिए, सुख है ना दुख है। ये मात्र नियत सामायिक की व्याख्या नहीं चल रही है विद्वानों। श्रवणों की दो सामायिक होती है, नियत सामायिक अनियत सामायिक। एक नियत समय की सामायिक नहीं, अन्य सामायिक है, प्रतिक्षण की सामायिक है, प्रतिक्षण की सामायिक है। अग्नि की अंगारे को फेंकने पर भी पानी उसे भी शीतल कर लेता है। ऐसे बनो मित्र। अग्नि के अंगारे को सरोवर में फेंका किसी व्यक्ति ने, अंगारा सोचता होगा मैं सरोवर को झुलसा दूंगा, पर मित्र तू ही ठंडा हो गया। ऐसे इन वीतरागी श्रवणों के पास श्रवणिक जैसे लोग अंगारे बन के जाएं, तब भी सरोवर की आस ठंडे हो जाए। अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति, तीन तीन जीव अंगारा बन के पहुंचे थे और वर्धमान के समुद्र में पहुंचते ही समता के सरोवर में हे मित्र ठंडे हो गए। पदम पंडित जी, ये दिगंबर मुनि का धर्म है।
ये श्रवण स्वभाव की व्याख्या है। सम सुख दुखो, सम सुख दुखो। आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल सहज भाव समझो। अभी आपको समझ में आता है। राजेश पंडित, शाम को भोजन करना है क्या? यदि करना है और कहीं डीबी कास्ट वाले ने नहीं पूछा तो तुम दुखी हो जाएगा। और निर्णय करके आया कि आज मेरा एक बार भोजन करूं, नेकासन है, वो चिंता से दूर है। फिर चाहे तुम्हारे घर में हे मित्र कितनी मिष्ठान बने, तब भी उसे कोई विकल्प नहीं। क्यों? उसने त्याग किया है। उसने त्याग किया है। ऐसे मित्र जैसे एकासन करने वाले को शाम के भोजन की चिंता नहीं होती है, ऐसे जो जीव बुद्धि पूर्वक जनक जननी माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ के आया है, फिर उनको आने जाने की कोई चिंता नहीं है। नहीं है। उस धारा तक पहुंचो, उस धारा तक पहुंचो। शून्य शून्य शून्य। शून्य स्वरूपोहम, शून्य स्वरूपोहम, शून्य स्वरूपोहम। ये ध्रुव ज्ञाता का स्वभाव है। शून्य स्वरूपोहम। सुख में दुख में साम बुद्धि, प्रशंसन निंदन समोह, प्रशंसा निंदा में साम बुद्धि। नहीं मन में भाव लाते, अमुक जी का नाम मेरा नाम क्यों नहीं? हे मित्र, नाम ही तेरा तू नहीं है, तेरा नाम किसका? यशा कीर्ति कर्म की प्रकृति है, न कि आत्मा का धर्म है। 148 कर्म के 6 के लिए डॉक्टर मेहता तू त्यागी बना है। 148 कर्म की प्रकृतियों के 6 के लिए डॉक्टर मेहता तू त्यागी बना है, और उसमें तू यश चाहता है। तो मित्र, तू कर्मों को भी चाहता है। ये झूठी क्यों बोलता है मैं कर्म 6 के लिए आया हूं? यदि साधक के मस्तिष्क में ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि चल रही है, 100% वो मायावी है। मायावी है, मायावी है, मायावी है। क्यों? क्यों? इसलिए मायावी है क्योंकि तू घर से बोल के आया है मैं 148 कर्म प्रगतियों का 6 करने जा रहा हूं, और इधर तू यशा कीर्ति की काल आकांक्षा रख रहा है। तो ये मायाचारी क्यों कर रहा है? बोल के आता मैं ख्याति लाभ पूजा के लिए मुनि बनने जा रहा हूं। मित्र डॉक्टर अभय भैया, सुन ले ज्ञानी, मृतक तुल्य जीवन बना ले, उसका नाम साधु है। मृतक तुल्य जीवन बना ले, यह अभ्यास में मृतक हो चुका है, ये साधु है। साधना में जीवित रहना, आकांक्षा में मर जाना, इसका नाम जैन साधु है। लिख लो मित्र, लिख लो मित्र। आकांक्षाओं में मृतक हो जाना और साधना में जीवित रहना, इसका नाम जैन मुनि है। फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। कुछ नहीं करना ही तो भगवत्ता की सिद्धि है। जो कुछ करते करते लोग दिख रहे हैं ना, अभी इनको भगवान बनने की इच्छा नहीं है बेटा।
जो जीव घर गृहस्थी छोड़ने के बाद भी, कुटुंब परिवार छोड़ने के बाद भी वर्षों वर्षों, सैकड़ों, 50 वर्ष चलिए हो चुके हैं, फिर भी कुछ करने के भाव आ चुके हैं, अभी इनको मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है। इनको मोक्ष जाने की इच्छा होगी ना, वे हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे। प्रशंसा निंदन समो, हे प्रशंसा पिशाचनी, ऐसा बोलो, हे प्रशंसा पिशाचनी, हे प्रशंसा पिशाचनी, तूने राजा, नेता, अभिनेता को ही नहीं चकनाचूर किया, तूने साधु महात्मा को ही पछेड़ दिया। हे प्रशंसा पिशाचनी, प्रशंसा पिशाचनी के चक्कर में फंस जाएगा। मित्र दीपक साहा, क्या कभी तूने बड़ी नहर के बीच से छोटी नहर जाते देखी क्या? नहीं देखी। बल्लारी ज्ञानी, क्या बड़ी नहर से छोटी नहर जाते देखी क्या? हाँ, साइड में जाती देखी क्या? तो खड़े हो जाओ फिर, देखिए। ओहो, इन्होंने देखी है भैया ने। हे मित्र, जब छोटी नहर में बड़ी नहर से पानी जाता पाइप से, तो वहां कुछ आपने देखा, कुछ हो रहा है? उछलता नहीं मित्र, भंवर आता, भंवर। क्या आता है? भंवर आता, भंवर। मित्र, दादा गिरधारी लाल जी उस पानी की भंवर में जो भी आ जाता है, दादा बल्लारी, ओ ज्ञानी कर्नाटक सम्राट, उस पानी की भंवर में जो भी आता है, ऐसे घूम घूम के, ऐसे ही ये यशा कीर्ति प्रशंसा के भंवर में जो भी साधु आते हैं, उनकी साधना अंदर चली जाती है, कई पाइप के अंदर। देखा हम लोगों ने, बहुत अच्छे से देखा पंडित जी। अब बच्चों का काम क्या है? स्कूल से आए, रास्ते में बहुत बड़ी नहर पड़ती थी, खड़े हो गए, एक कंकड़, वो एक लकड़ी उठाई, उसको फेंका अंदर, पत्ता उठाया अंदर। उसी दिन समझ में आ गया था मुझे तो, जो जो भंवर में आते हैं सब अंदर। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मायाचारी नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ। स्कूल से आए, रास्ते में बहुत बड़ी नहर पड़ती थी, बस नहर पे खड़े रहो और पानी जा रहा अंदर छोटी नहर में, पाइपलाइन में भंवर उठ रहा है, जैसे कोई कचरा फेंका, तिनका फेंका, घूमता घूमते अंदर। बस बेटा, ये प्रशंसा का भ्रमर है, प्रशंसा का भ्रमर है। इसमें आदमी को घूमते घूमते अच्छा लगता है कि घूम लूं, पर बेटा तो अंदर घुसता ना, तब क्या हालत होती है। अब क्या बैठूं? प्रशंसा निंदन समो, क्या चिंतन करता साधक, यदि मेरी कोई स्तुतियां गा रहा है, इसमें मेरा क्या है? उसका निज का परिणाम है, मेरा कुछ भी नहीं है। यदि कोई मेरी निंदा कर रहा है, उसके भाव हैं, इसमें मेरा क्या है? मैं तो निंदा शून्य हूं, प्रशंसा शून्य। सम निंदन समो, निंदा प्रशंसा में साम बुद्धि। समलोट कंचनों पुड़ा, चाहे कोई पत्थर सामने रखा हो, चाहे सोना रखा हो, सामने कंकड़ में, सोने में एकत्व बुद्धि जिनकी है, वे श्रमण है। हे मित्रों, आप लोगों ने मात पिच्छी कमंडलु दिगंबर मुद्रा को श्रवण धर्म के नाम से प्रसारित किया है, लेकिन वो श्रवण धर्म का मुद्रा है वेश। श्रवण धर्म ये है जिनके सामने कांच के टुकड़े पड़े तो विकल्प नहीं है,
और सोने की जवाहरत की मोतियों बड़ी मोती बिखरे पड़े तो राग नहीं है। इसलिए बेटा, ब्रह्मचारियों बेटा, आज तुम्हें वैराग हो सकता है। भगवान का नाम लेने के लिए एक सूत की धागा से तुम ले सकते हो, बिना माला के भी ले सकते हो। मणि मोती सोने चांदी की माला भी रखना एक बहुत बड़ी श्रवण का धर्म नहीं है। भगवान का नाम ही तो लेना है, न कि राग बढ़ाना है। गुन्नू महाराज खड़े हो जाओ। कितनी माला रखोगे सोने की? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब वो क्या ना, सबके सामने बोलो ना तो अच्छा लगता है लोगों को। कितनी माला रखोगे चांदी की? हाँ, त्याग करा दिया। आगम में लिखा है प्रत्याख्यान करने के बाद भी पुनः प्रत्याख्यान दोहरा लेना चाहिए, जिससे विशुद्धि और बढ़ती है। ठीक है, तो आपका सोने चांदी मणि मोती सबका त्याग है बेटा। पुण्यात्मा है तो मुख में ही मंत्र पड़ता रहेगा तो आनंद आएगा, और पुण्य छीन है तुम लाखों लाखों 50 माला गटर माला फेरना तब भी जेल चले जाते लोग। हो। ठीक है, देवास तो त्याग कर नहीं सकता बेचारा। त्याग भी पुण्यात्मा ही कर पाएगा, ये भी ध्यान रखना। जिसका पुण्य प्रबल है वो तुरंत बोल दे, गुरुजी मैं आज से नियम लेता कभी सोने चांदी मणि मोतियों की माला नहीं रखूंगा। देवास भाई क्यों देर कर रहा है? ओहो, हाँ तो फिर से कर दे। अब स्वात्म भाई, सौरभ तो कभी सोच भी नहीं पाएगा बेचारा। त्याग है काय का? हाँ, भगवान के नाम लेने का त्याग मत करना बेटा। ठीक है, ये दुनिया के गटर माला रखने का त्याग किया। बैठ जा। समसत्व बंधुवर्ग हो, यदि तुम्हारे पास ध्यान सिद्धि है तो मित्र विश्वास रखना, बिना माले के भी दुनिया के देवी देवता चक्कर काटते हैं। अब सुनिए बेटा, बेखरी